बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। तो आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का पहला रोज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। तो जी, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट सी टिप, और वो ये है कि रमज़ान में हम बहुत से काम इम्पोर्टेंट करते हैं, लेकिन ये काम जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए। और वो है कि कुरान पाक को, क्योंकि हमने रमज़ान में पढ़ना होता है, बच्चों ने पढ़ना होता है, तो सबसे पहले कुरान पाक के जितने भी घर में पारे मौजूद हैं, कुरान पाक मौजूद हैं, उनको आप एक मुकम्मल एहतमाम करें, उनको एक प्रॉपर जगह पे साफ़ सुथरे करके प्रॉपर वे में और ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो मैंने आपने देखा है कि सारे सपारे मैंने सेट कर लिए हैं। जिस कैबिनेट में पड़े हुए थे मैंने उस कैबिनेट को साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद आपने तमाम सपारों में से जो एक्स्ट्रा सपारे होते हैं आप उन्हें अलग कर लें, और जिस ड्रॉर में भी इस पारे को रखना है, सपारों को, कुरान पाक को, उनके साफ़ सुथरा कर लें और सेट करके सीक्वेंस के साथ, यानी पहला या तीसरा सपारा जिस तरीके से भी आपने पढ़ना है उसको आप पहले सेट करें। इसके अलावा बच्चों की टोपी होती हैं जिन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्हें प्रॉपर वे में धो के साफ़ सुथरा करके वो भी सिपारों वाली जगह पे रखें, ताकि बच्चों को कोई मुश्किल ना हो और वो आसानी के साथ चीज़ों को ढूंढें और कर लें। तो ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए मुफीद है। घर की लेडीज़ को चाहिए एक ऐसा एहतमाम कर लें जहाँ हम जाए नमाज़ों का ख्याल रखते हैं, जहाँ हम नमाज़ों का और रोज़ों का ख्याल रखते हैं, हमें सपारों को और कुरान पाक को भी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। और माशाल्लाह से ये पहले से बहुत बेहतर और ऑर्गेनाइज़ हो गया है, क्योंकि अक्सर बच्चे सपारा पढ़ने के बाद ऐसे ही रख देते हैं और उन्हें प्रॉपर नहीं करते। तो अब आप देखें कि ये ड्रॉर जो मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ है बच्चों के लिए, ताकि उन्हें मुश्किल ना हो, मुकम्मल तौर पर सेट है, और बच्चे आसानी के साथ जो सपारा लेना चाहें और पहनने के लिए टोपी लेना चाहें आसानी से ले लेंगे। दूसरी मेरी टिप भी बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ख़ास और अहम है। तो जी, मेरे पास एक लकड़ी का फ्रेम पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा। आप भी लकड़ी का कोई भी फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम होता है, उसे फेंकना नहीं है। कोई भी लकड़ी का, इवन रोड है, कोई लकड़ी की स्टिक है, आप उस पे भी ये हैक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस फ्रेम के साथ मैंने कील लगाने हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे एक साइड पे निशान लगा लिए हैं। आप भी इतने इतने फासले पे कील लगाएंगे, आप ये देखें, और आप इसके जगह पे कोई भी फ्रेम या कोई भी रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर शर्त है कि लकड़ी की हो, क्योंकि कील जो हैं वो एडजस्ट नहीं फिर होंगे। तो इस तरह से किसी भी घर में मर्द की हेल्प से या आप खुद भी कील लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से डिस्टेंस पे 4-5 कील लगा दी हैं। और मैंने करना क्या है, आप देख के हैरान होंगे कि इन कील और इन फ्रेम का हमने क्या करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक हैक है, एक बेस्ट ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, और रमज़ान में तो हमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कि मैंने एक तस्बीह हैंग करने का ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। अक्सर तस्बीहां जगह-जगह बिखरी हुई होती हैं, फालतू होती हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया, यकीनन आपको पसंद आएगा। आप घर की तमाम तस्बीहों को एक जगह पे प्रॉपर करके हैंग करें, जिसको जो तस्बीह चाहिए होगी वो वहाँ से लें और दोबारा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसी जगह पे रख दें। तो आज की मेरी ये रमज़ान मुबारक टिप्स आपको यकीनन पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको एक बार फिर रमज़ान मुबारक हो।